हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंट्री ऐप हिंदी। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि इस वीडियो में आरआरबी पीओ 2020 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 12 और 13 सितंबर को, उसकी कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करने वाला हूं। देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी उसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। बहुत सारे बच्चों के एसएमएस आए थे कि सर क्या कट ऑफ हो सकती है, क्या हम मेंस के लिए प्रिपरेशन करना शुरू करें या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कोई निराशा करने वाली बात नहीं कर रहा हूं। हमेशा अपने अंदर एक ऊर्जा रखिए, एक ऊर्जावान रहिए। आपने एग्जाम दिया है तो ये सोच के चलिए कि मैं कट ऑफ क्वालिफाई करूंगा। अगर मैं अब नहीं करूंगा तो अगली बार करूंगा। बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो कभी भी निराश नहीं होना है। सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन को बंद नहीं करना है, क्योंकि जब हमने ठान लिया तो हम जीत के ही रहेंगे। हार तो केवल मानने से ही होती है। हारता तो वही व्यक्ति है जो रेस में दौड़ना नहीं चाहता। ठीक है ना? तो आप लगे रहिए, मैं निराश नहीं करूंगा आपको। देखिए, कट ऑफ के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उन फैक्टर को मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा। चलिए आइए देखते हैं। आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2020 एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, और मैं आपसे बता दूं कि मैं कारण बताऊंगा कि ये कट ऑफ क्यों रहने वाली है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन इस कट ऑफ को लेकर के क्यों जा रहा है, क्या कारण है, वो मैं अपने कारण आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो, कट ऑफ को लेकर के बहुत सारे कारण होते हैं। देखिए, पहला कारण जो मेरा रहने वाला है, पहला कारण रहेगा वैकेंसी का। ठीक है, वैकेंसी कितनी थी। हालांकि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी ही इस वीडियो को कंक्लूजन तक लेके जाऊंगा। दूसरा पॉइंट होता है कैंडिडेट अपीयर इन द एग्जामिनेशन। थर्ड पॉइंट की मैं बात करता हूं आपसे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी। फोर्थ पॉइंट की मैं आपके साथ फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं तो एक्यूरेसी। फिफ्थ पॉइंट की मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं तो फिफ्थ पॉइंट होता है मूड ऑफ कैंडिडेट। और इसके बाद में आ जाता है एक सरकमस्टांसेस, कि आपकी परिस्थितियां क्या रही। और उसके बाद में एक आ जाता है आपकी कैटेगरी। तो आइए मैं इन पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करता हूं कि ये क्या क्या पॉइंट आपके साथ बन सकते हैं, क्या क्या कंडीशन है। अभी देखो, मैं वैकेंसी की तरफ नहीं जा रहा हूं। वैकेंसी जो है ठीक है। कैंडिडेट अपीयर अगर मैं बात करता हूं, जैसा मैंने स्टूडेंट से जाकर के पूछा और कुछ मेरे जो एक नजदीकी एग्जामिनेशन हॉल था वहां जाके देखा, तो लगभग जैसा मुझे मालूम पड़ा कि 70 से 80% कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, जो लोगों ने बताया था। ठीक है। उसके बाद में लेवल ऑफ डिफिकल्टी की हम बात करते हैं तो यहां 10 शिफ्ट हुई थी। 10 शिफ्ट हुई थी, एक दिन में 5 शिफ्ट। 12 और 13 सितंबर को एग्जाम हुआ था और 10 शिफ्ट हुई थी, यानी 5 पहले दिन और 5 10 दिन, तो टोटल 10 शिफ्ट थी। अब सिंपल सी बात है, हर शिफ्ट में लेवल अलग अलग होगा। और जैसा मैंने स्टूडेंट से डिस्कस किया था तो लास्ट वाले दिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बता रहे थे एग्जाम को। ठीक है, वैसे मॉडरेट था और मॉडरेट डिफिकल्टी की तरफ लास्ट वाले दिन था एग्जाम का लेवल। अच्छा, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है कि आपने 100 कर दिए, लेकिन आपके आ कितने रहे। और ये मैं किसी एक स्टूडेंट की बात ही नहीं कर रहा हूं। कट ऑफ मैंने उठाया है तो इसका मतलब यह है कि मैं सभी स्टूडेंट को मिलाकर के इस बात को लेके जाना चाह रहा हूं। तो एक्यूरेसी की बात करें, जो बच्चे वाकई सीरियस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां आपके 2 सब्जेक्ट थे। एक तो मैथमेटिक्स था और दूसरा था रीजनिंग। ये दोनों सब्जेक्ट ही स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, और अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आगे बढ़ना है। डीआई सॉल्व होगी तो कंप्लीट नंबर आएंगे, नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं आएंगे। इस तरीके का बनता है। अगर आपको पजल आती है तो आप उसे सॉल्व करोगे, नहीं आती है तो नहीं करोगे, यानी अगर आप तुक्का नहीं मार रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि यहां एक्यूरेसी रहने के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। ठीक है। मूड ऑफ कैंडिडेट और सर्कमस्टांसेस। अब देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस बार के लिए। मूड ऑफ कैंडिडेट की अगर मैं बात करता हूं तो कैंडिडेट इस बार थोड़ा सा कोविड-19 की वजह से बिल्कुल परेशान थे। उनका ये मूड था कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। उनकी परिस्थितियां बहुत चेंज थी।
और 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आए, तो ये भी एक तरीके से प्रेशर वाली ही बात थी। दूसरा, चलो एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आए, लोग वालों के लिए थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट की सुविधा का अरेंजमेंट करना भी मुश्किल हो रहा था। किसी ने सेंटर दूर भरा है, किसी ने कहीं भरा है। तो ये जो लास्ट के जब 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत क्रूशियल होते हैं, इस टाइम पे लोग वाग अपने ट्रांसपोर्ट वगैरह में ध्यान देने में लगे रहे। ठीक है, तो इसका भी इम्पैक्ट एग्जाम पे पड़ेगा, और अकेले एक स्टूडेंट पे नहीं, सारे स्टूडेंट पर लगभग पड़ता है ये। ठीक है ना, सभी स्टूडेंट पर ये पड़ता है। इसके बाद में अभी और दूसरा क्या था कि बहुत सारे समय से कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था कोविड-19 की वजह से, और कुछ बच्चों की एग्जाम की प्रिपरेशन भी हल्की सी स्लो थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर का माहौल था कोविड-19 को लेके। तो उसकी वजह से अगर मैं इस पॉइंट पर डिस्कस करता हूं तो ये इस बार का बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। तो कहीं ना कहीं और साल की अपेक्षा ये स्टूडेंट इस बार इतने अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं थे एग्जाम को लेकर। प्रिपरेशन चाहे भले ही अच्छी हो, लेकिन एग्जाम के दौरान ये कंडीशन उनके सामने आई कोविड-19 की वजह से, जो उन्होंने फेस किया। तीसरा, सर्कमस्टांसेस, उनकी परिस्थितियां क्या क्या रहीं उस दौरान में। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखोगे तो एक बार इस बार का एक सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा था स्क्रोलिंग वाला, जो इंग्लिश के साथ आपकी एक रीजनल लैंग्वेज आ रही थी साथ में जुड़ के, तो उससे क्या है, उसको स्क्रॉल करना पड़ रहा था। माउस में स्क्रॉलिंग का ऑप्शन नहीं होता था, उसे ड्रैग करके ऊपर नीचे ले जाना पड़ रहा था, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट हुए हैं और बार की अपेक्षा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सर्कमस्टांसेस का एक फर्क पड़ सकता है, और भी बहुत सारी परिस्थितियां रही थी कोविड-19 की वजह से। तीसरा, कैटेगरी, देखो हर कैटेगरी की कट ऑफ अलग अलग जाती है, लेकिन मैं एक सामान्य मत के साथ में लेके चलूंगा कि जनरल कैटेगरी के हिसाब से ध्यान में रखते हुए। ठीक है, बाकी वैकेंसी का बहुत ज्यादा कुछ इशू है नहीं, क्योंकि वैकेंसी तो डे बाई डे आपको पता ही है कि जिस हिसाब से चल रही है। ठीक है, चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि मेरी अपनी ओपिनियन क्या रहने वाली है कट ऑफ को लेकर के। जब स्टूडेंट से डिस्कस किया गया था तो कुछ स्टूडेंट का मानना था, मोस्टली स्टूडेंट जो बता रहे हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स 50 से और 55, 56 के बीच में नंबर अपने बता रहे हैं। सेकंड शिफ्ट वालों का यही एवरेज कम भी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लोग 60 पार नहीं गए, 70 पार नहीं गए, लेकिन वो नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम थे। ठीक है ना, यानी वो इन स्थितियों को जीत गए अपनी तैयारी के साथ साथ मूड ऑफ कैंडिडेट, यानी वो अपने मूड को और सर्कमस्टांसेस को भली भांति पहचान गए, तो वो थोड़ा सा इंक्रीज भी कर गए। ठीक है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मेजॉरिटी यहां आपका कहीं ना कहीं लाई कर रही है 50 से 56 के बीच में। अच्छा, अब कट ऑफ की बात आती है, तो मेरा ओपिनियन ये है, देखो कट ऑफ में एक और फैक्टर होता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। मैंने यहां लिखा नहीं है कहीं भी, नॉर्मलाइजेशन का एक फैक्टर आपके सामने आएगा, क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट हुई है, 10 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो सभी को सेम मार्क्स तो नहीं दिए जाने चाहिए, नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है ना, अब इस नॉर्मलाइजेशन में मैं बात करता हूं कि कुछ लोगों के नंबर अगर उन्होंने कम भी अटेम्प्ट किए हैं तो वो भी बढ़ के आगे आएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं जैसे 50 से 56 के आसपास आपको कट ऑफ बता रहा हूं तो यही रहने वाली है। क्या सर 48 वाले का नहीं होगा, क्या 46 वाले का नहीं होगा, क्या 50 वाले का होगा या नहीं होगा? तो देखो ऐसा नहीं है। आपके अगर 48 भी आ रहे हैं और आपने अच्छी एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, 46 भी आ रहे हैं, अच्छी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है, हो सकता है आपकी शिफ्ट भी डिफिकल्ट हो। अगर इसके किसी के 45 के आसपास आ रहे हैं तो उसको शिफ्ट के अकॉर्डिंगली नॉर्मलाइजेशन मिल करके वो नंबर बढ़ जाएं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जनरली कट ऑफ का जो मेरा अपना मानना है, कट ऑफ 48 से 56 के बीच में रहने वाली है, ये जनरली कट ऑफ। और यही कट ऑफ स्टेट वाइज अलग अलग वैकेंसी पर भी निर्भर करेगी। हो सकता है कि कहीं और कम चली जाए, हो सकता है कहीं 46 चली जाए, हो सकता है कि ये कहीं 57 58 तक चली जाए, 60 तक तो मुश्किल है, इस बार 60 तक नहीं जाएगी, 57 तक चली जाए। ठीक है, तो अगर जिन बच्चों के 42 मार्क्स भी आ रहे हैं तो वो अपनी चुपचाप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाएं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका पेपर उस शिफ्ट में डिफिकल्ट हो और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी कट ऑफ आ जाए, कट ऑफ में लिस्ट में नाम आ जाए, और आप बैठ के करोगे भी क्या? टाइम नहीं पास करना है ना, हमें प्रिपरेशन करनी है। तो जो स्थितियां हमारे सामने हैं उन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने सिलेक्शन के लक्ष्य के लिए आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है।
ठीक है। तो जनरली जो मैंने अपना एक ओपिनियन दिया है, जनरल कैटेगरी के लिए 48 से 56 का कट ऑफ रह सकता है इस बार, ठीक है। यह मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर देखो ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो मेरी बताई हुई इंफॉर्मेशन, किस तरीके से ये मैंने आपको डेटा कलेक्ट करके बताया है, किस तरीके से मैंने आपको डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है, अगर आपको ये लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। अगर आपको कुछ दिक्कत भी होती है तो आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करें कि आपको दिक्कतें कहाँ महसूस हो रही हैं, ठीक है ना। चलिए, और आपको मैं यही शुभकामनाएं दूंगा कि आप सभी मेंस के लिए अपीयर होंगे, मेंस जरूर देने जाएंगे और पक्का सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। इन शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो का मैं आज यहीं पर विराम करता हूं। चलिए, धन्यवाद।